विश्व प्रसिद्ध द्वारका, पौराणिक, प्राचीन और ऐतिहासिक शहर, अरब सागर का सुंदर तट, सबसे पुराना बंदरगाह, बेहद खूबसूरत और स्मार्ट शहर, भगवान कृष्ण के परम मित्र संत सुदामा की तपोभूमि, दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए पूरे विश्व में फेमस, ये है गुजरात का सांस्कृतिक शहर पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र, जहां सियासी सरगर्मियां तेज हैं। केम छो गुजरात मजामा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास पेशकश 24 का अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज हम आप पहुंचे हैं गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर की बात करें तो विश्व कुख्यात ये शहर, और नाम सुनते ही एक छवि जो जहन में आती है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, क्योंकि उनकी जन्मस्थली है पोरबंदर। और पोरबंदर की बात की जाए तो यहाँ महात्मा गांधी से जुड़ी कई ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उनकी जन्मस्थली से लेकर कई ऐसी उनकी यादगार यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन हम यहाँ आज आप पहुँचे हैं राजनीति की बात करने, 2024 के इलेक्शंस की बात करने, उस अखाड़े की बात करने जहां इस वक्त कांग्रेस और भाजपा की तरफ से यहां पर जोर आजमाइश की जा रही है। गुजरात की सबसे हॉट लोकसभा सीटों में से एक पोरबंदर सीट पर मुकाबला इस बार दिलचस्प है। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके सामने कांग्रेस के अनुभवी नेताओं में से एक ललित वसोया है। मांडविया के यहां से लड़ने के बाद से इस सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है। 24 की बिसात बीत चुकी है। अखाड़े में जोर आजमाइश के लिए हर नेता जो है वो पूरा जोर लगा रहा है और जोर आजमाइश के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन पटकनी कौन किसको देता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, किसका दाव भारी चलता है, ये जो है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जनता किसके साथ है ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ से फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काका कैसे हैं? अच्छे हैं। 24 यहाँ फूल बेच रहे हैं, फूलों की सुगंध तो बहुत अच्छी है, लेकिन विकास की सुगंध किस पार्टी से आती है? तो पार्टी तो भाजपा आएगा। भाजपा से। क्यों? भाजपा जो रहे पहला। किसके चेहरे पर वोट करेंगे, मोदी के या मनसुख मांडविया के? नहीं, मोदी के। मोदी के चेहरे पर। अभी विकास होने का अभी उद्योग को आ जाएगा, ये इधर है दोनों सीट, तो पोरबंदर में थोड़ा विकास हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा है ना। तो आपका ये मानना है कि अगर विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटें बीजेपी की होंगी तो विकास होगा? हाँ, दोनों एक साथ आएगी तो ही विकास होगा, बाकी तो नहीं होगा। काम अच्छा हो रहा है, राम मंदिर बन गया है हमारा, इसलिए। अच्छा, तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। हाँ है ना, वो 370 मुर्दा था, राम मंदिर का मुर्दा था, और अच्छा काम हो गया। नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। विकास कहाँ हो रहा है? यहाँ तो कहते हैं उद्योग नहीं है, उद्यान नहीं है, उद्योग तो ये हुआ नहीं है ना, पोरबंदर उद्योग थोड़ा आवे नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं आएगी। नहीं आएगी। ये तो खाली बात तो करे, उद्योग नहीं आए, बाकी काम था है, रोड था है, रास्ता था है, पानी था है, उद्योग तो नहीं आई, तो खाली किए। बीजेपी को वो काम बहुत अच्छा कर रही है। प्रधानमंत्री ने अभी जो ये आयुष्मान भारत सभी का बहुत अच्छा किया, बूढ़े बच्चे लोगों के सबके लिए, छोटे आदमी के लिए जो काम करते हैं उसको मेडिकल सुविधा अच्छी मिलती है, तो अच्छा काम किया। आप किसको करेंगे? भाजपा को। भाजपा को। क्यों? वो हमारे लिए घर दिलाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, इसलिए। बात तो यही है कि पोरबंदर में कोई विकास नहीं हुआ है आज सुधी। इतना संसद सभ्य चुटा के गया, कोई 25 लाख का भी एक काम नहीं हुआ है संसद की ग्रांट से। लोकसभा की सीट पर टक्कर मिलेगी भाजपा को। 7 तारीख को वोट हो रहा है, किसको वोट करेंगे? वही तो मने आइडियो नहीं, लगभग तो भाजप ने वोट करीश। 24 में किसको वोट करेंगे? भाजपा को। क्यों? भाई जवाब दो। विकास के लिए जी, विकास के लिए। विकास हो रहा है पोरबंदर 100%। किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। क्यों? वो अच्छी सरकार है, गवर्नमेंट अच्छी है, बहुत से चलता है, अच्छा है, अलहमदुलिल्लाह। बंदा नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी का, कोई गुंडागर्दी नहीं है, तो आराम चलता है। तो अभी तो इतना बड़ा बढ़िया काम कर रही है भाजपा आज पिछले 10 साल में।
बात मत पूछो, भारत की शक्ल बदल दी है उसने। पोरबंदर लोकसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ पाटीदारों का प्रभुत्व है, इसीलिए यहाँ बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। यहाँ से 1989 में जनता दल जीती और उसके बाद से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रमेश भाई लवजी भाई धाडुक ने 5,63,881 वोट पाकर विजय पताका फहराई थी, तो वही कांग्रेस के ललित वसोया 3,34,058 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। हमेशा से यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही महामुकाबला हुआ है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ अधिकतर मात ही मिली। इस बार भी क्या एक तरफा जीत होगी, ये हमने यहाँ के लोगों से पूछा। चुनावी जो हलचल है, जो सुगबुगाहट है, वो कितनी यहाँ तेज है, वो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बुजुर्ग हैं जो अच्छा समय व्यतीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा क्या कहता है इस चुनाव को लेकर। यहाँ से जो प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, उनके बारे में रसूख उनका क्या है और किसको वो यहाँ से जिताना चाहते हैं। क्या इस चुनाव वाकई में मोदी के नाम पर हो रहा है, मोदी के चेहरे पर वोट अपील भाजपा कर रही है? इन तमाम सवालों से आज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों के जवाब क्या है। बाबूजी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हिंदी जानते हैं? थोड़ा किसको वोट करेंगे? भाजपा। ये मनसुख मांडविया जी पर भरोसा है या पीएम मोदी पर भरोसा है? पीएम मोदी पर। इसके पीछे की वजह क्या है? वो अच्छा राज चला रहा है, अभी भारत का नाम रोशन किया है उसने, अच्छा चला रहा है। या फिर यूं कहूं कि गुजरात का बेटा है इसलिए? हाँ, गुजरात का बेटा भी है इसीलिए भी, और दोनों तरफ से अच्छे हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बाबा वोट करेंगे? हाँ, किसको करेंगे? मोदी। मोदी को क्यों? बस अच्छा काम करता है। तब से बोल रहा है कि कम नहीं आएगी, कोई बिजनेस नहीं है यहाँ पोरबंदर का। विकास में एक खेती है और ये मच्छी की है, और कुछ नहीं है। असल बात ये है कि पोरबंदर में विकास के लिए जो ये रोड रास्ता तो ठीक है, बराबर है, लेकिन उद्योग नहीं है। पसंद कौन आ रहा है? पसंद कौन आ रहा है? पसंद तो जो अच्छा काम करे वही पसंद। यहाँ ये उद्योग कोई ले आवे तो उसको हम पसंद करता है। अच्छा, तो चुनाव जो है वो मनसुख मांडविया के नाम पर आप वोट देंगे या मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पर। इधर फैक्ट्री सारी बंद हो गई। हिंदुस्तान की में फर्स्ट नंबर आता था, इन जगह अरे फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई। एक ही चालू है, बिरला, सब बंद हो गया। आपका क्या कहना है, वोट करेंगे 24 में? वोट नहीं करेंगे? वोट तो करे ने, मोदी ने वोट आवे। क्यों? मोदी काम से एना नाम ऊपर वोट आवे। जो काम करेगा वो आएगा, પછી નંદભાઈ હોય, બાપભાઈ હોય કે અર્જનભાઈ હોય। लोकसभा चुनाव आ गए हैं और पोरबंदर के लिए तो विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव भी है, तो किसको वोट करेंगे? कौन है अपने दिल में? कमल है, कमल ही खिलेगा यहाँ। क्यों? बस वही है, मोदी जो है वो सारी दुनिया में पहचानने वाला है। वो भाजपा काम करता है, वो देखता है, पेपर में पढ़ता हूँ मैं। पोरबंदर संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा गोंडल, जेतपुर, धोराजी, पोरबंदर, कुटियाना, मनावदर और केशोद सीटें हैं। इनमें से पोरबंदर मनावदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि कुटियाना सीट पर एसपी काबिज है। बाकी सभी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की थी। इस बार लोकसभा सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई। सधी हुई है इनकी राजनीति, 400 पार की है रणनीति। बापू की धरती पर क्या होगी कार्यनीति? इन्हीं सवालों का जवाब आज जानेंगे खुद पोरबंदर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी से। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ नेशन। जी नमस्ते सर। महात्मा गांधी जी की धरती से आप चुनाव लड़ रहे हैं पोरबंदर से, तो सबसे पहले तो यही कि क्या भाव है और क्या समर्पण है इस सीट के लिए, इस धरती के लिए और यहाँ के लोगों के लिए? मैं जब पोरबंदर चुनाव लड़ने के लिए आया, मुझे तो कल्पना नहीं थी कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन गांधी जी के साथ, उसके विचार के साथ और गांधीयन फिलॉसफी के साथ मेरा अटैचमेंट है।
सर 400 पार का नारा लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री हर मंच पर, हर जनसभा में 400 पार की बात करते हैं। तो क्या ये 400 पार प्रधानमंत्री के चेहरे पर अचीव करने का टारगेट है? क्या रणनीति है इसके पीछे? स्वाभाविक है, मोदी एक ऐसा लीडर है जिन्होंने जनता का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करा है। मैं कहूँगा कि चुनाव मोदी जी के लिए देश की जनता लड़ रही है। उसकी योजना से लाभान्वित होके जिसके जीवन में बदलाव हुआ है, ये लोग आज निकल पड़े हैं। इसलिए जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, ये नारा चरितार्थ होगा और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। गांधी की धरती पर बीजेपी की चुनावी रणनीति के अलावा मोदी की गारंटी है, लेकिन कांग्रेस भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी ललित वसोया भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने एक बार फिर से एक हारे हुए कैंडिडेट को यहाँ से मैदान में उतारा है, तो इस विश्वास की वजह? चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। स्थानिक माहौल के आधार पर यहाँ के वोटर्स वोट डालते हैं, लेकिन इस बार माहौल बीजेपी के खिलाफ का माहौल है। कई सारी युवाओं बेरोजगार है। पोरबंदर में कई बड़े बड़े उद्योग कांग्रेस के शासन में थे, वो पिछले 10-15 सालों से बंद हो गई है। लेकिन फिर जनता का भरोसा क्यों कायम है? 2009 के बाद यहाँ कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है। हर चुनाव में परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध होती है। कांग्रेस यहाँ पहले से ही कांग्रेस थी। कांग्रेस जो बीजेपी के लोग चुने गए हैं वो कम मार्जिन से चुने गए हैं। स्थिति कांग्रेस की यहाँ वीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस बार पूरी ताकत से कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। यहाँ आम आदमी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसका बड़ा बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। 30 साल से एक कॉमन फिनोमिना, कॉमन आइडिया एक चल रहा है, वो डेवलपमेंट का है और अनएम्प्लॉयमेंट का है। वो 30 साल से ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। कांग्रेस ने जो इंडस्ट्री डेवलप की थी वो भी चली गई है। ऊपर से 2-3 इंडस्ट्री है, उसमें लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स 85% लोकल लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। वो दिलवाने का पहले तो कोशिश करेंगे, नया इंडस्ट्रीज लाने का कोशिश करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेंगे। पोरबंदर लोकसभा सीट राजकोट, जूनागढ़ के इलाकों से मिलकर बनी है। इन इलाकों में पाटीदारों का दबदबा है। 2019 के लोकसभा चुनावों के मुताबिक यहाँ कुल 16,62,368 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष वोटर्स 8,62,387 थे, जबकि महिला वोटर्स करीब 7,96,969 थी। पोरबंदर लोकसभा सीट सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से लेउबा पटेलों का गढ़ मानी जाती है। यही वजह है कि पीएम मोदी इस बार लेउबा पटेल नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को यहां से उतारा गया। तो क्या मांडविया इस बार मोदी की गारंटी पर खरे उतरेंगे? ये हमने ग्राउंड पर जाकर सवाल किया। 24 के अखाड़े में हम पोरबंदर में मौजूद हैं और पोरबंदर में स्थित सुदामा मंदिर में हैं, जो कहते हैं कि भारतवर्ष में इकलौता ऐसा मंदिर है जो सुदामा जी को समर्पित है। यहाँ पर सुदामा जी, उनकी पत्नी की मूर्ति आपको मिलेगी और साथ ही राधा कृष्ण की मूर्ति भी आपको मिलेगी। लेकिन अभी इस वक्त मैं आधी आबादी के साथ मौजूद हूँ। वो महिलाएं जो घर भी चलाना जानती हैं, जो समाज को भी चलाना जानती हैं, और जब देश हित की बात होती है तो इन महिलाओं को ये भी बखूबी पता है कि देश हित किसके साथ मुमकिन है। तो आज आधी आबादी और आधी आबादी का मत किसके साथ जाता है, ये आज यहाँ पोरबंदर से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। 2024 के चुनाव हैं अम्मा, तो किसको वोट करेंगी? लोकसभा चुनाव भी हैं और पोरबंदर की बात करूँ तो यहाँ से तो विधानसभा चुनाव भी जो है वो होने वाले हैं, तो किसको वोट करेंगी? भाजपा ने, मोदी भाई, मोदी सरकार। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी नहीं, मोदी। क्यों? मोदी हमने बहुत सहाय करे, मोदी बहुत हमने मदद करे। अच्छा, हम मोदी को ही वोट देंगे। सब लोग मोदी को वोट देंगे। नारी को मान देते, सम्मान देते हैं। मोदी सिवाय हमको कोई नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी, नरेंद्र मोदी सिवाय कोई बीजू मानस ना जे। क्यों? नरेंद्र मोदी हमने सहाय करे, અમારું બધી રક્ષણ કરે, અમારા ડોહલાનું ध्यान રાખે, એટલે અમને મોદી પ્રિય છે। મોદી વિધવાને પેન્શન આપે, બધાય ध्यान રાખે, એટલે મોદી चाहिए। किसे वोट करेंगी? मोदी को। मोदी को? हाँ, क्यों? हमारे सबको मोदी साहब चाहिए। बधाने बहुत सारू ध्यान राखे छे। मोदी साहब ने बहुत सारा काम कर्या छे, तो मोदी साहब सिवाय कोई अमारे जोतुं नथी।
पोरबंदर लोकसभा सीट ऐसी है जहां अगर 2013 को छोड़ दिया जाए तो यहां बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। बीजेपी ने लेहुआ पटेल वोट बैंक को साधने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पर दांव लगाया है। 24 के अखाड़े में किसके दांवपेच कितने सधे हुए नजर आ रहे हैं, ये जानने के लिए आज हमने पोरबंदर का सफर दिन के उजाले में शुरू किया था, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं पोरबंदर चौपाटी और समंदर की शोर करती हुई इन लहरों के बीच होगी चुनावी चर्चा और जानेंगे कि 24 के इस अखाड़े में किसकी पटकनी किस पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। लेकिन समंदर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कहा जाता है कि जो लहरें समंदर के किनारे पर होती हैं ना, जहाँ पर गहराई नहीं होती वहीं पर शोर ज़्यादा होता है, लेकिन समंदर में जहाँ गहराई होती है वहाँ समंदर एकदम शांत होता है। तो आज ये जानने और समझने की कोशिश भी करेंगे कि जो कैंडिडेट्स यहाँ से उतरे हैं, गहराई ज़्यादा कितनी है और शोरगुल कितना कहाँ नज़र आता है। तो हमारे पास यहाँ चौपाटी पर हम हैं और कुछ यहाँ के लोकल ही लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से हैं आप? यहाँ से हूँ, पोरबंदर से। पोरबंदर। तो क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है। अर्जुन भाई की जीत कंफर्म ही है, क्योंकि सामने कोई उम्मीदवार ऐसा कुछ अच्छा कोई कैपेबल नहीं है जो उनके सामने टिक सके। अच्छा, यहाँ पर अजीत जो नाम है लगातार अर्जुन भाई का भी लिया जा रहा है, यहाँ पर मनसुख मांडविया का भी नाम जो है वो लगातार लिया जा रहा है। वसुआ से आपका नाम कोई नहीं ले रहा? नहीं, कोई उनको पहचानता ही नहीं यहाँ पे। जो लोकल हीरो हमारे अर्जुन भाई मोडवाड़ा यहाँ पे लोकल हीरो है यहाँ के। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चुनावी माहौल है? वोट नहीं करेंगे? वोट तो करेंगे। किसको करेंगे? भाजपा को। क्यों? अर्जुन भाई को, मनसुख मांडविया को। अच्छा, एक और बात बताइए कि यहाँ पोरबंदर में जो वोटिंग है वो मोदी के नाम पर हो रही है या मनसुख मांडविया के नाम पर हो रही है? मोदी के नाम पर ज़्यादा है, मनसुख मांडविया भी है, अर्जुन भाई भी है। वो मोदी के नाम पे ज़्यादा मत मिलता है। कांग्रेस तो अभी इधर ख़त्म हो गई है, कांग्रेस का नाम निशान नहीं है पोरबंदर में। अभी मांडविया साहब भी बहुत अच्छे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारे अर्जुन भाई भी एजुकेटेड है, એટલે પોરબંદર को कोई उद्योग भी आएगा। अभी आशा है पोरबंदर की पब्लिक को, એટલે बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी बिना कोई यही नहीं इधर तो ने मांडविया से 5 लाख से ज़्यादा जीतेंगे। मुख्य मुद्दा यहाँ उद्योग का है, उद्योग लाना है और ये बंदर है ना उसका विकास करना है। अभी लोगों को सबको आस आ गई है मनसुख मांडविया पर कि जो मनसुख मांडविया है बहुत विकास, वो काम बहुत कैबिनेट ने बहुत काम करते हैं। अब 7 मई को वोटिंग है और मांडविया की असली परीक्षा होनी। 4 जून को पता लग जाएगा कि जनता ने किसे सराखों पर बैठाया है। ऐसे में 25 सीटों पर 7 तारीख को जब मतदान होगा तो पोरबंदर का नतीजा क्या होगा, गुजरात का नतीजा क्या होगा और वो बीजेपी जिसने 2019 में क्लीन स्वीप किया था, क्या 2024 में इसी जीत को रिपीट कर पाएगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा। बहरहाल पोरबंदर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ अमृता गर्ग, न्यूज़ नेशन।